हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि सुबह का जो काम होगा ना आपका वो बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत जल्दी अपने काम को पूरा कर लोगे। आप अपने लिए खुद के लिए भी वो टाइम निकाल पाओगे। तो मैं अपने सारे काम कैसे जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, खुद के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ, वो सारी टिप्स आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। हम सब लोगों की सुबह की जो शुरुआत होती है इतनी भागम भाग होती है कि इनके लिए लंच बनाओ, बच्चों के लिए लंच बनाओ, फिर बच्चों को रेडी करो, स्कूल छोड़ के आओ, बच्चों के सामान ढूंढते रहो, फिर उन्हें पैक करके बैग में रखो, ये सारी चीज़ें, फिर आके चाय बनाओ, फिर चाय पियो, खाना बनाओ, और ये सारी चीज़ों में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गया। और फिर दिन का एंड हो जाता है, फिर अगेन वही सारे काम। तो बहुत बार हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं कि सेम सा रूटीन, बोरिंग रूटीन, और टाइम का पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला जाता है। तो छोटी छोटी सी चेंजेस आपको अपने लाइफ में कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप उसे किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। सबसे पहले टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है कि आप जिस भी टाइम पे जगते हो, जगने से आप है ना हाफ एन आवर पहले जगिए। ये जो हाफ एन आवर का टाइम होगा ना आपकी मॉर्निंग में आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा बदल देगा ना, आप फील करोगे पर्सनली कि इसने मेरी लाइफ को बदल दिया। हाफ एन आवर जगे, और वो जो टाइम है ना हाफ एन आवर जगने का पहले, वो अपने आप को दीजिए। जैसे कि सुबह आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कामली कहीं जाके बैठ सकते हो, योगा कर सकते हो, नेचर से बातें कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ भी जो आपको पसंद है ना वो कीजिए। और 15 मिनट अपने आप को दीजिए। 15 मिनट के बाद में अपनी लाइफ को आप स्टार्टिंग कर दीजिए, जो भी आपको करना है। जब आपकी स्टार्टिंग एकदम पॉजिटिव वे में होगी ना तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगी, फेड अप नहीं होंगी। अगर आप ऐसा करते हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं करते हो तो करके देखिए और मुझे बताना, सच में आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि सुबह सबसे पहले लॉन्ड्री लगा दीजिए। जब तक आपके सारे काम होंगे, कपड़े धुल के रेडी हो जाएंगे और आप आराम से सुखा सकते हो। एक काम आपका पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया। हो सकता है तो आप रात को भी लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो मशीन में सारे कपड़े रात को ही डाल दीजिए। सुबह आपको ये जो एक्स्ट्रा टाइम आप देते हो ना सुबह डालने का, वो भी आपका बचेगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि रात को ही अपनी किचन को क्लीन करके सोइए। जैसे कि ये काम जो किचन क्लीनिंग करना है, डिशेज वॉश करना है, ये आप रात को ही करके सोना है, जिससे कि आप मॉर्निंग में जब जगोगे तो ये वाला काम आपका जो एक्स्ट्रा टाइम लेता है ना, जगने के बाद में हम सफाई करने लगते हैं, तो वो भी एक टाइम आपका चला जाता है और काम करने में आप लेट हो जाते हो। और मॉर्निंग का टाइम आधा तो इसी में ही चला जाता है, और उस टाइम पर इतनी भागम भाग होती है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो आप ये वाली जो चीज़ होती है ना वो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो कि आप रात को करके सोइए। इन केस नहीं हो पाता, कभी आप बीमार हो, लेट हो गए, तो आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम आप ट्राई कीजिए कि आप रात को ही ये काम आप करके सो सको, जिससे कि आपका मॉर्निंग का टाइम बच सके। नेक्स्ट जो लाइफ चेंजिंग इंपॉर्टेंट टिप होते हैं जो मॉर्निंग में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है ना हर किसी के लाइफ में, वो ये है कि आपको रात को ही प्लानिंग करके सोना है कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या बनाना है। अगर आप प्लानिंग करके सोओगे ना, सच में मॉर्निंग में आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा। एक तो सबसे पहले आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज हमें क्या बनाना है। कई बार क्या होता है, हम प्लानिंग करके तो सोते नहीं, जब सुबह हम जगते हैं इतनी ज़्यादा तो हम लेट हो रहे होते हैं। हमको लगता है सुबह का जो टाइम होता है वो इतना कम टाइम होता है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। एक तो प्लानिंग नहीं है क्या बनाना है, फिर हम उस टाइम पे सोच रहे होते हैं कि यार ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास इंग्रेडिएंट है, सब्जियां हैं, सामान है, सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इसमें आधा टाइम हमारा चला जाता है पहले हम सोचने में, फिर सामान देखते हैं कि यार ये सामान हमारे पास है या नहीं, फिर हम फ्रिज में देखते हैं कि कौन कौन सा सामान हमारे पास क्या है और हम क्या बना सकते हैं। इसमें पता है क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। बट इन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप सबकी हेल्प लीजिए, बच्चों की हेल्प लीजिए, बड़ों की हेल्प लीजिए। आप ये मत सोचिए सारा काम की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आपको ही करना है। इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो। अकेले अगर आप काम करोगे तो आपका काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप इसी काम को डिवाइड कर दोगे ना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, आप भी नहीं थकोगे। जैसे कि बच्चों के काम होते हैं वो बच्चों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसे अपने कपड़े खुद पहनने दीजिए, तैयार होने दीजिए, अपनी बुक्स वगैरह रखने दीजिए।
छोटे छोटे काम जैसे टीवी का रिमोट हो, कोई भी सामान हो, सही जगह पे उन्हें रखने की आदत डालिए, बुक्स वगैरह, तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। बड़े हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, जैसे कि आप खाना बना रहे हो तो उनको बोल दीजिए आप इन्हें रेडी कर दीजिए, इन्हें कपड़े पहना दीजिए या फिर इनका कोई काम कर दीजिए। सारा काम आपको अकेले को करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे काम होते हैं जो आपको बहुत थका देते हैं, तो हेल्प मांगने में मत शर्माइए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो हेल्प मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबकी हेल्प लेके कीजिए। बच्चों को उनके काम बताइए, बड़ों को उनके काम दे सकते हो आप, ऐसा नहीं आपको ही सारे काम करने। अगर आप सबको काम डिवाइड करोगे तो घर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। एक गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि सबको जिम्मेदार बनाना, ना कि अकेले सारे काम करते चले जाना। आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज़ इतनी परफेक्ट दिखाई जाती है कि हम अपने घर की कंपैरिजन उन घर से करने लग जाते हैं कि हमारा घर भी एकदम परफेक्ट हो, वेल मैनेज हो, कुशन अपनी जगह पे हो, कवर एकदम परफेक्टली हो, हर एक कॉर्नर चमकता रहे, सोफे पे एक भी चीज़ नहीं गिरी हो, बेड पे कुछ भी नहीं हो। इन सबको परफेक्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं कि हर घर के हर कॉर्नर रहे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है उसकी कंपैरिजन हमें अपने आप से नहीं करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके घर का कौन सा काम अभी ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से काम को आप बाद में कर सकते हो। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर अलमारी आपकी पूरी तरीके से मैनेज नहीं है, सारा कपड़ा इधर उधर रखा हुआ, वो अगर काम शाम को हो गया, सुबह ही करना थोड़ी ना ज़रूरी है। कोई काम अगर थोड़ी देर बाद में हो जाएगा, कोई सा कॉर्नर अगर गंदा है, अगर आपने उसको शाम को साफ़ कर दिया, चेयर इस तरीके से रखी हुई थी उसको उस तरीके से रखना था, अगर नहीं रखी हुई है तो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें आपका पूरा टाइम ले लेती है। हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के पीछे मत जाइए, परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं और हमारा सारा टाइम है ना इन्हीं सब कामों में चला जाता है। इन सब कामों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ कुछ देर बैठिए, उनके साथ गेम खेलिए, उनसे बातें कीजिए, अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। काम जब आप फ्री हो तब भी आप कर सकते हो ना। तो मैं मानती हूँ कि साफ घर ज़रूरी है, बट खुश घर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपका घर का पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, खुशी से सारे काम होंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपने आप को एक मशीन मत समझिए। आप सबका ध्यान रखते हैं कि बच्चों का टाइम क्या होता है खाने का, बड़ों का टाइम खाने का क्या है, सबको ब्रेकफास्ट देना, सबको लंच करवाना, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल जाते हैं। आप कभी एक कप चाय लेके सुकून से बैठे हैं अपने लिए, अपने आप के लिए लास्ट में खाना खाना, कभी भी खाना नहीं खाना, कम पड़ गया तो कोई बात नहीं बनाना, ब्रेकफास्ट स्किप कर देना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा भी इक्वली ध्यान रखना चाहिए। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। सबके लिए आप सब कुछ कर रहे हो ना, तो अपने आप के लिए क्यों नहीं? क्योंकि हम में से ज़्यादातर औरतें क्या करते हैं, सबके लिए सब कुछ बना देती, पर जब हमारा नंबर आता है ना कहीं हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते। कोई बात नहीं यार, टाइम बचेगा, अभी नहीं कर रहे, अभी टाइम भी नहीं है, जब टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। तो आज से ही आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। खुद को भी टाइम दीजिए, ज़रूरी है आपको अपने आप के लिए टाइम देना, अपने लिए निकालना। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे, थोड़ा सा रेस्ट नहीं करोगे, तो इन द एंड शाम तक जाते जाते हमारा शरीर जवाब दे देता है, हमारे कमर में दर्द होता है, थकान हो जाती है, फिर थकान के साथ सो जाते, फिर नेक्स्ट डे वही भागम भाग, ये सारी चीज़ें हमारा इतना ज़्यादा टाइम खा जाती है कि पता ही नहीं चलता और सेम रूटीन होता रहता है, तो हमारी बॉडी इतना दर्द करने लग जाती। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए। हर कोना आप अपने काम को डिवाइड कर दीजिए कि ज़रूरी काम जो होते हैं उन्हें पहले कीजिए। इतना आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा काम कम। समझदार गृहिणी कभी भी काम को इकट्ठा नहीं होने देती। जैसे कि आज आपने ना मसाले वगैरह सारे कंटेनर्स वगैरह साफ़ कर दिए, एक अलमीरा के क्लॉथ ऑर्गेनाइज कर दी, इस तरीके से एक एक दिन का एक एक टास्क दीजिए। आज फ़ैन वगैरह की क्लीनिंग कर दी, आज इस पार्ट की क्लीनिंग कर दी। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से काम करोगे ना तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आपका काम भी ईजीली आसानी से टाइम पर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मुझे बताइए। बाय बाय दोस्तों।